पैकिंग करके उसके बाद। तो पैकिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं उज्जैन। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। आप सबको खूब सारा प्यार है, खूब सारा। आज का व्लॉग ना करता मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। दिन भर मैंने आज व्लॉग को शूट किया ही नहीं, बट मैंने देखे मैसेजेस मेरे पास, चाहे यूट्यूब में हो चाहे इंस्टा पे हो, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं कि दीदी आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ दिखाओ, आप क्या करते हो, केशवी के साथ कैसे मैनेज करते हो सब कुछ। तो बिल्कुल अब से मैं कोशिश करूँगी मैं मेरे रोज़मर्रा की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी मेरा टाइम रहता है, जो भी चीज़ें मैं करती हूँ, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे किचन में हो, चाहे केशवी के साथ हो, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है कि मेरी बुआ सास आने वाली है ना। और वो बुआ सास ना अम्मा से भी छोटी है, तो ये सब भाई बहनें ना मतलब एज लाइक बहनें जैसी ही हैं। तो वो फर्स्ट टाइम केशवी को देखने आ रही हैं, तो मुझे लगा यार व्लॉग शूट करना चाहिए। केशवी की सारी चीज़ें फर्स्ट वाली मैं हमेशा कैप्चर करके रखती हूँ। तो वो आने वाली हैं, उनसे मिलवाऊँगी, लाले को मिलवाऊँगी आप लोगों से। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दीदी अब आपका लाला, इतने दिन तो मेरा लाला ना अपनी बुआ के घर गया हुआ था, क्योंकि मैं लाला की सेवा पूजा कुछ नहीं कर सक पा रही थी। अब मेरा लाला आ गया है, मेरा मंदिर बहुत सुंदर सा बन गया है, सब कुछ है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी इस वाले ब्लॉग में। बने रहना, खूब सारा प्यार देना। कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए छोटा ही, चाहे बोले 10-12 मिनट का ही हो, मैं अपना रोज़मर्रा का लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूं। खूब सारा भर के ब्लेसिंग देना और नो नेगेटिव कमेंट्स, खूब सारा प्यार देना है, बस खूब सारा प्यार देना है। तो चलिए वो लोग आने वाले हैं, ऑलमोस्ट गाड़ी नीचे आ चुकी है, तो चलिए आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अम्मा, दीदी, बीच वाली जेठानी जी, बहू रानी, इंदू, सब कोई आ गए। और वो पास देख रहे छोटी सी गुड़िया, क्योंकि मेरी गोद में ना केशवी सो रही थी, तो वो आके बोल रही है बाबू कहाँ है, बाबू कहाँ है। मैंने बोला बाबू नहीं है, मेरे गोद में एक टेडी बियर है, तो मुझे ढूंढ रही थी। तो यहाँ पे ये लोग सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और मैं साइड में केशवी को सुला रही हूँ, क्योंकि उसको नींद भी आ रही है और वो रो भी रही है। तो मैं जैसे ही उसको गोद में लेती हूँ ना, ऐसे पकड़ के फिर वो सो जाती है। और ये है तो बड़ी लग रही है, छोटी ये है, छोटी लग रही है बड़ी। अम्मा अम्मा तो ये है हमारी बुआ सास, सबसे छोटी वाली बुआ सासू है ना, यंग दादी। ये हमारी केशवी की सबसे छोटी वाली दादी है ना दीदी, बुआ दादी है, तो मतलब दादी ना, इट्स कॉल्ड दादी। ये देखो अम्मा, बताओ तो काकू चिड़की हैं तो मिल रहा है बुआ जी। काट घूंटो अम्मा काटी कि बुआ जी काटी? तो चुन्नी नहीं है। हमारी बहुरानी कहाँ जाके आई है तू? शादी में हैं? शादी जाके। और मेरी लाडो रानी ये रही, सो गई। और यहाँ पे इन लोगों की हंसी नहीं रुक रही है। हम सारे यहाँ पे बातें कर रहे थे ना, तो जेठ जी भी आ गए, काका जी भी आ गए। तो उस तरफ जेठानी जी नीचे बैठ गई और इस तरफ मैं और पिंटू नीचे बैठ गई। वो देखो मेरी केशवी भी उठ गई, पहले कुछ देर सो गई थी, फिर मैं नीचे आ गई, तो वो देखो वो वहाँ पे उठ गई है। कितना अच्छा लगता है ना, सबको ऐसी बातें करते रहे, मजा आता है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि केशवी रोने लग गई थी, तो मैंने बोला था दे दो, मुझे दे दो। तो मेरे बड़े वाले जेठ जी ने बोला तू रुक जा, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। तो यही फ़ायदा होता है ना, जब हम सारे फैमिली के साथ होते हैं ना, तो बच्चा कब बड़ा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। हंसते खेलते कभी इसके गोद में कभी उसके गोद में, इससे क्या होता है कि बच्चा भी फील कंफर्टेबल होता है, सबके पास आना जाना रहता है और मम्मा को भी तकलीफ नहीं रहती है। तो जब कोई सब सारे आए हुए रहते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि केशवी एकदम खुश। वरना आधा टाइम ना केशवी को सिर्फ माँ 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 चाहिए। तो चलो उस रूम में रूम ठीक करते हैं। सो वो लोग कर रहे हैं वहाँ पे बातें, तब तक मैंने यहाँ पे कर लिया बेड शीट पूरा चेंज, क्योंकि आज दिन में हुआ नहीं था, चूँकि हमारी हेल्पर थी वो चले गए थे। तो वो लोग करें फटाफट से बातें, फिर देखते हैं क्या बनाना है, कुछ खाएंगे या जो भी रहे। दीदी लोग सब आए हुए रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कब सुबह कब शाम कब क्या, सारी चीज़ें। हम लोगों को इस वाले रूम में बैठा लूँगी ना, तो फिर उस वाले रूम में केशवी का ड्रेस चेंज कर दूँगी, केशवी को अच्छे से सुला दूँगी, क्योंकि आवाज़ में ना केशवी भी सो नहीं पाती है। तो इस वाले रूम में सबको बैठा दूँगी, तो वो लोग भी आराम से कर लेंगे अपनी बातें।
फिर बीच बीच में मैं केशवी को भी खाना वाना सब दूध, मतलब खाना तो क्या ही दूंगी उसको, दूध दे दूंगी। जिको आप कहीं कि ब्रेड मालिश कर दा। अब यहाँ पे हमारी केशवी का फिर से बेड हो जाएगा तैयार, जहाँ पे वो उसकी करेंगे मालिश, क्योंकि उसका मालिश करेंगे या मैं करूँगी या बड़ी माँ करेगी, कोई भी कर देगा। अभी उसकी बुआ ले गए उस वाले रूम में, चलिए कुछ देर करते हैं बात। तो अब पूरी महफिल यहाँ पे चल रही है, काका जी दीदी सब कोई। तो बड़ी माँ है केशवी के पास, क्योंकि वो कर रही है उसकी मालिश। अब मैंने बोला था ना या मैं या बड़ी माँ रहती है तो ऑब्वियसली हमेशा हर टाइम बड़ी माँ ही करती है, मैं बहुत कम। तो उन्होंने बोला तू वहाँ बैठ जा, मैं यहाँ पे संभाल लेती हूँ। लो तो यहाँ पे बुआ जी को प्रणाम किया था। बुआ जी जा रही थी तो पहले बात थी दोनों दीदी सब कोई जाएंगे, फिर हम लोगों का मन हो गया। वो देखो मैं पीछे से बोलूँ दीदी यार रुक जाओ ना, तो इधर फिर इधर जेठानी जी भी रोकने लग गई। तो होता है ना घर में जब बेटियाँ आती ना तो ऐसा लगता है कि यार रुक जाना चाहिए, देखो कैसे पकड़ के हम खींच रहे हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, बातें कर लेती है। तो वहाँ आगे जाके ना देखना मैं कैसे काका जी को भी लेके आ जाऊँगी। तो दीदी लोग बहुत ही कम आती है, क्योंकि यार सबका अपनी अपनी फैमिली होती है, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बेटियाँ ना बहुत कम आती हैं। तो अच्छा लगता है जब घर आते, काका जी देख रहे हो कैसे स्माइल कर रही है। फिर वहाँ जाके हम लोग अब बुआ जी को सी ऑफ कर रहे हैं, बुआ जी को छोड़ने जा रहे हैं बड़े वाले जेठ जी। तो बुआ जी आई थी, खूब सारी बातें की, अब बातें करेंगे हम सारे। हमने दोनों दीदियों को रोक लिया, हमारी बुआ जी गई। और ये बहुत सारा आज मैंने काम किया है, पता है बहुत सारा काम किया है, खाके गई। किस चीज की हंसी आ रही है? जेठ का जाओ का 50 बज गई क्या? आधे घंटे रुक कर जा रही नहीं नो ले जाओ तो ले जाओ, मैं बात कर लूंगा। जाओ तो कुछ गाड़ी किया है हमारे यहाँ, तो गाड़ी तो आधे घंटे बाद आती, तो गाड़ी ठीक है आधी घंटा ठहर तो आधे घंटे ठहरी। इसको खिलाना थोड़ा, इसको तन्नू तन्नू किसके गोदी में आई है? तन्नू किसको ली है गोदी में? भुजिया को? कौन है ये? छोटी बुझिया है ना। कौन है? तन्नू बोल तो मुंह से। चौथी भुजिया लाते मार रही है तेरे को। भुजिया आपकी याद आ रही है बहुत ज्यादा। अब मैं क्या भुजिया 3-4 दिन ठीक ही मन लग गया मैं क्यों अब भुजिया में याद खत्म हो गया बेटी। तो क्या मैं परसों का दिन प्रियंका का मैं सोची बनाती पापड़ याद कौन करे, दूसरे दिन आप भुजिया बहुत सुबह सुबह उठ रहे मम्मा। सो यहाँ पे केशवी अपने पापा के साथ देखो खेल रही है और जेठू जी ये तो ऊपर एसी चल रही है ना, इसलिए इसको कवर अप करके रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे लिए खामन ढोकला लाए हैं, ये गए थे अपने काम से बीकानेर, तो वहाँ से लेके आए ढोकला। केशवी का नहाना धोना, केशवी पूरा रेडी हो गई है, अब बस मैं ये खा पी के लाले को खिला दिया है हमने। नाले का नहलाना धुलाना मेरी बड़ी वाली जेठानी जी ने कर दिया था सुबह सुबह आके, तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। यहाँ पे मेरी ड्यूटी केशवी की रहती है, वो मैनेज कर लेती हैं लाले को। रख तुझे देख रहे हो पलकों तले। आजकल ठंडा है जेठ मुझे हंसल लागी बहुत अच्छा खड़खड़ खड़खड़ आवाज और करे। आज है ना मैं उसको साथ एकदम से खेल रही थी तो एकदम आवाज से हंसने लग गई थी। आज उज्जैन चला है मेरा चूता मीठा, मेरा चूता मीठा। हाँ पको हैंकी पको, खुद पकड़ लो हैंकी। अभी मम्मा काम कर लेगी, आपको उल्टी होगी खुद पहुंच लेना। तो हम ऐसे काम करती हैं। यहाँ पे ये सारा मेरा पूरा सामान रख देती हूँ, फिर यहाँ पे मैं शूट करती हूँ और मेरी राजा बेटा यहाँ पे छोई हुई रहती है मेरे पास, है ना छोनू बाबू। मम्मा को बिल्कुल भी तंग नहीं करती है, बिल्कुल भी। भले ही मैं ही इसको तंग करती हूँ, ये मुझे तंग नहीं करती है। मम्मा बहुत परेशान करती है। कुछ देखो अभी इसके पंखा घूम रहे हैं। लालू बाबू ये मजा दिखा रहे हैं। टुक 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 गंदी कालू गंदी कालू। तब मैं काम करती हूँ, फिर हमको जाना है मंदिर,
बहुत सारे काम है। और देखो अपनी हैंकी खुद पकड़ के रखती है, मम्मा को तंग नहीं करती है मेरी बेटी। नो 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 नो। और इसका जो पलंग बनाया था हमने साइड में, वहाँ पे हमने इसका बेड भी बनवा के आ गया है। मेरी बेटू का बेड भी बन गया है। सो हम आप लोग हमेशा पूछते ना दीदी अपना रूटीन शेयर करो, तो इस गंदू गंदू बेटी के साथ मैं अच्छे करती हूँ काम। जब ये जगी हुई रहती है तो कुछ देर इसको पास बैठा के करती हूँ, कुछ देर इसको ये वाले झूले पे करती हूँ, है ना। ओ गोदी ले लूँ थोड़ा पैकिंग करके उसके बाद। तो पैकिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल बाबा के, जिन्होंने पिछली बार सावन में मैंने पूजा की तब मेरी कैचे बड़ी मुझे दी थी, है ना जीजू। बाबा जी की धोख लगाने जाना है ना। अच्छा मुझ बहुत आती है इसको। तो ये वाला जो है ना, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये वाला बहुत यूजफुल होता है, बच्चे इसमें खुश रहती है। हाँ, और कुछ सामान ना मैंने हेमंत के साथ गुड़गांव भेज दिए। ऐसा वाला एक और झूला है वो मैं गुड़गांव भेज दी, क्योंकि जब केसर बड़ी मेरी केस भी वहाँ जाएगी तो उसके लिए वहाँ का झूला अलग, यहाँ का झूला अलग, है ना। अब हम कर लेते हैं फटाफट से बैग पैक केशु की, जो कि 2-3 ड्रेसेस होगी, सारी चीज़ें होंगी, डायपर बैग होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना केशु। क्योंकि फिर इतना ही टाइम है। हम कल मॉर्निंग में पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे, फिर वापस रवाना हो जाएंगे। किस चीज़ की हंसी आ रही है आपको? आपको पता है मैं एक वीडियो बना रही थी, इसके साथ एक वीडियो नहीं बनानी थी। हट के गोदी ले लूँ, गोदी ले लूँ, गोदी ले लूँ। हाँ बोलो। ओ बहुत लिए। तो ठीक है, अब मैं फटाफट से करती हूँ पैक, क्योंकि मुझे उसकी 2-3 अलग अलग ड्रेसेस लेके जानी है। सो हो गई है मम्मा बेटों की गुड मॉर्निंग। कल रात को हम लोग उज्जैन नहीं गए क्योंकि मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, बहुत ज़्यादा। और देखो ये सुबह सुबह ना, इसको पता है मम्मा उठ के जाएगी तो ऐसे पकड़ के रखती है मुझे, देखा ऐसे पकड़ के रखती है। तो कल रात को ना बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन हो गया था, तो फिर मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो आधी रात को गए, डॉक्टर दिखाया, फिर बड़ी भाभी आई, फिर मसाज किया, इंजेक्शन लगाया, पेन किलर लिया, मसल पेन हो गया था। मतलब यहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। आज भी दर्द है, तो देखते हैं शायद ECG करवाना पड़े या क्या करवाना पड़े, जो वो देखते हैं। इसलिए हम लोग नहीं गए आज उज्जैन। अभी डॉक्टर को दिखाऊंगी वापस, क्या बोलती हैं उसके बाद। बाबू राधे राधे करो तो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम करो सबको, बोलो राम राम, राधे राधे। ये रात को सोती उसमें है, आते आते यहाँ आ जाती है। यहाँ पे सुला के हम सो जाती हैं। कुछ देर AC में सोती है, कुछ देर पंखे में सोती हैं। ऐसी छोती हैं हम, ऐसी छोती हैं हम, है ना वेदू। मम्मा जाए, मैं जाऊँ नाई नाई करके आऊँ, मैं जाऊँ जाऊँ नहीं जाऊँ। इसको हर टाइम बस मम्मा 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 चाहिए। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं डॉक्टर दिखा के आऊँगी, ECG करवाने गई थी। तो ECG तो वैसे नॉर्मल आई है, बट डॉक्टर ने थोड़ा सा रेस्ट करने का बोला है, तो उज्जैन नहीं जाएंगे हम अभी। पता नहीं भोले बाबा क्या चाह रहे हैं कि सावन आ रहा है आगे, तो सावन में बुलाएंगे। मतलब आ रहा है क्या, कल से तो सावन लग ही रहा है ना, तो शायद कल के बाद आगे सावन में बुलाएं। कब बुलाएं, बस यही प्रे करूँगी कि बोले बाबा एक बार बुला लो। बहुत लंबे टाइम से मेरा जेठू जी का बहुत मन है जाने का। सो कुछ चीज़ें होती है ना, ऊपर वाला सब चीज़ें फिक्स करके रखता है हमारी किस्मत में कि ऐसा होना है, ये चीज़ होगी। हम चाहें ना चाहें, लेकिन ऊपर वाला सारी चीज़ें फिक्स करके रखता है। तो मैं ये बहुत मानती हूँ कि शायद अभी तक हमारा बुलावा नहीं आया है, शायद भोले बाबा कुछ और चाह रहे हैं। तो देखते हैं, जो भी हो अच्छे से हो। और आप सबको सबसे पहले सावन की पहले दिन की खूब 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 सारी बधाई। अब आप लोग बोलोगे कि सावन तो 22 तारीख से लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ सावन कल से, वो इसलिए कि सावन लगता है एकम वाले दिन, है ना। हमारे में ये बोलते हैं, जो फास्ट वगैरह करते हैं वो दस्युं से शुरू करती हैं, तो जो चौमासा लगता है वो कल से लगेगा। मतलब कि जिस दिन आप ये व्लॉग देखोगे 17 तारीख को, यस 17 से हमारे यहाँ सावन लग रहा है। तो आप लोगों को सावन की खूब 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 सारी बधाइयाँ हो।
और आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए प्ले करना कि भोले बाबा प्लीज़ 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 मुझे इस बार सावन में बुला लेना प्लीज़, बहुत मन है। सो कमेंट में ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। हैप्पी सावन। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, बहुत ही धमाकेदार शानदार वाली बहुत कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, बने रहना। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।